संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज दिल्ली के जंतर मंतर के पास किसानों की तरफ से एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कि बड़ी तादाद में देश के अलग अलग जगह से किसान आए और किसानों ने इस महापंचायत का हिस्सा बने। साथ में आपको बता दें कि किसान बड़ी तादाद में आए, साथ में किसानों को बॉर्डर पे रोका भी गया, जिससे कि किसानों को परमिशन होने के बाद भी उनको रोका गया। किसानों का कहना है कि हमारे पास परमिशन थी, कि सरकार ने बोला कि तुम आओ और आके तुम यहाँ पे पंचायत में हिस्सा बन सकते हो, तुम आज शामिल हो सकते हो, लेकिन सरकार ने बैरिकेड लगाकर हमें मना किया गया, रोका गया और कई सारे किसानों को बॉर्डरों पे भी रोका गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसान आए, पंचायत हुई है यहाँ पे और पंचायत में कई सारे अहम मुद्दों पे चर्चा हुई है, जिसमें कि सबसे बड़ा एमएसपी का गारंटी कानून के लेके बात हुई और उसके बाद जो किसान आंदोलन के दौरान जो किसान थे उन पर कार्रवाई की गई है, उसकी भी मांग की गई। अब सरकार की तरफ से किसानों को अब ये टाइम दिया गया कि अगले कुछ दिनों में उनके साथ बैठक होगी और बैठक में ही सारे मुद्दों को दोबारा सुलझाया जाएगा। अगर ये मुद्दे उस बैठक में नहीं सुलझते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से दोबारा ही दिल्ली कूच की जाएगी। आज हमें ये जो बैठक करनी पड़ी है, यहाँ पे किसान महापंचायत करनी पड़ी है। इसकी मेन वजह ये है कि सरकार ने एक तरह का भ्रम पाल लिया, खनौरी, शंभू और रतनपुरा से मोर्चे को उखेड़ कर कि शायद किसानों के हौसले अब टूट चुके जाएंगे। अब हमें ये सर जाएगा कि हम एमएसपी दें या ना दें। तो एक तो हमारा ये था कि आज सरकार का ये भ्रम हम निकालना है, और वो जिस तरीके से सरकार ने जगह जगह पे हमारे किसानों को टोलों पे चेकिंग के बहाने रोका और बड़े परेशान किया। अगर केवल मेरा ख्याल है 20 से 22-25% किसान यहाँ पहुँचने दिए, सबको रास्ते में रोक लिया। तो सरकार को कम से कम ये समझ लेना चाहिए कि भले उसने रोक लिया, लेकिन किसान अपने हक की लड़ाई के लिए अपने घर से निकला। जो अपने घर से निकला उसकी हाजिरी इस किसान महापंचायत में लग चुकी है। तो सरकार को आज की इस किसान महापंचायत से ये सबक लेना चाहिए कि बातों से काम नहीं चलेगा, एमएसपी गारंटी कानून देना पड़ेगा। हम इसकी मांग क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, पिछले समय एक ओईसीडी ने रिपोर्ट दी है, वो बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो चुकी है लोगों के अंदर। उसमें ये कहा गया है कि सन 2000 से लेकर 2017 तक किसानों को एमएसपी से कम रेट देकर सरकार ने 45 लाख करोड़ रुपया केवल 17 साल की अवधि में लूट लिया गया है। और जब दूसरी तरफ हम ध्यान देते हैं कि देश के किसान के ऊपर केवल लगभग 15 से 16 लाख करोड़ का कर्ज है। 15 से 16 लाख का कर्ज होने वाला किसान वो सुसाइड कर रहा है, और जो सरकार ने हमारा लूटा वो 45 लाख करोड़ रुपया लूट चुकी है। अगर ये है तो फिर स्पष्ट है कि सरकार की गलत नीतियों और नीयत की वजह से हमारा किसान सुसाइड कर रहा है। और उसको रोकने के लिए एमएसपी गारंटी कानून अगर मिला होता तो ना किसान पे कर्ज होता, ना ही किसान सुसाइड करता। वो सबके सब किसानों का जो सुसाइड हुआ वो एक व्यवस्थित ढंग से सरकार की तरफ से किया गया हमारे किसानों के मर्डर हैं, वो कत्ल किए गए हैं हमारे किसान, सरकार ने अपनी नीतियों के तहत। और वो आगे हमारा ना हो पाए हमारे किसानों का इसी तरीके से, उसके लिए एमएसपी गारंटी कानून लेना अति आवश्यक है। इसके लिए हमारा ये था कि हम आज यहाँ का बड़ी किसान महापंचायत करेंगे, और वो हमने आयोजित की है यहाँ पे। और हमारी दूसरी मांग उसमें ये है कि देखिए, सरकार ने एक फैसला ले लिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार को कि एक बार पहले भी 1994 में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसको गैट समझौता कहा जाता था, और उसकी आज तक भी पूरा देश उसकी सजा भुगत रहा है। और सरकार किसी तरह का भी इनके प्रेशर के या अमेरिका के दबाव के नीचे आकर कोई ऐसा समझौता ना करे जिससे देश का भविष्य खतरे में पड़े। और हम ये चाहते हैं कि देश के किसानों की एक बार कर्ज मुक्ति होनी अति आवश्यक है। भविष्य में किसान के सर पे कर्ज दोबारा ना हो, उसको डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, जो उन्हीं की किसी न किसी सरकार की बनाया हुआ कमीशन और उसी की रिपोर्ट है, वो लागू करे सरकार, ताकि भविष्य में किसान का सुसाइड का माहौल ना बने और किसान अपनी सरवाइव कर पाए। देखिए, आज सरकार ने हमें एक लेटर दिया है। उन्होंने कहा है कि आपके साथ कृषि मंत्री जी की बैठक करवाएंगे हम। वो लेटर हमारे पास है, और उसमें ये बात स्पष्ट की है कि अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी बाहर विदेश गए हुए हैं, वो 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। फिर आपकी डेट और स्थान
तय करके हम आपको बताएंगे और किसानों की एक बैठक उनके साथ करवाई जाएगी कृषि मंत्री से। फिर देखते हैं कृषि मंत्री आगे हमारी मांगों के ऊपर क्या करता है, वो जैसा रिजल्ट आएगा उसी हिसाब से हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। किसान एक बड़ी परेशानी में है और उस परेशानी को बताने सरकार को आया है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। सरकार से गाजीपुर बॉर्डर पर 13 माह तक एक बड़ा आंदोलन चला, लेकिन सरकार ने तब नहीं सुनी। उसके बाद फिर से 14 माह तक एक बड़ा आंदोलन खनौरी बॉर्डर से चलता है, जो एक षड्यंत्र के तहत उस आंदोलन को ख़त्म किया गया। सरकार से बार बार गुहार यही लगाई जा रही है कि हम किसान सभी एक शांतिवादी हैं, महात्मा गांधी के हम सब संतान हैं, अहिंसावादी हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। आज भी हम यहाँ पर आए हैं यही कहने के लिए सरकार से कि हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, बल्कि आपने जो वचन दे दिया है उस वचन को पूरा करिएगा। ये देश वचनबद्धताओं का देश है, परंपराओं का देश है, रीति रिवाज का देश है और ये देश उस तरह का है कि यहाँ पर अगर स्वप्न में भी वचन दे दिया गया तो उनको पूर्ण किया गया है। ये तो हमको लिखित में वचन दिया है इन्होंने। ये कैसे हम इन लोगों को क्या कहें। एक बहुत लंबे समय के बाद सरकार का परिवर्तन हुआ और ये इस बात को समझ रहे हैं कि ये परिवर्तन क्या इनकी अच्छी नीतियों का नहीं था। 2014 में जो परिवर्तन हुआ वो इसलिए था कि इन्होंने कहा कि हम किसान का काम करेंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। इन्होंने कहा कि एमएसपी पर हम गारंटी कानून लाएंगे। इन्होंने कहा कि हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। मीटिंग बहुत बढ़िया माहौल में हुई और बड़ी संख्या में किसान आए और किसानों को रास्ते में रोका गया। अगर सभी किसान यहाँ समय पर पहुँचते और ना रोका जाता तो बहुत बड़ी मीटिंग होनी थी। 13 फरवरी 2024 से 12 मांगों को लेकर, जिसमें एमएसपी फसल खरीद की गारंटी का कानून, स्वामीनाथन की रिपोर्ट, C2+50%, कर्ज माफी, ये सभी मांगों को, टोटल 12 मांगों को लेकर हमारा आंदोलन चल रहा है। जो 19 मार्च को सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के एक षड्यंत्र के चलते उसको उखाड़ दिया गया था, उसका रूप बदल के अभी हमारा वही उन्हीं मांगों को लेकर अभी भी जो वो आंदोलन है वो चल रहा है। उसको लेकर पूरे भारत में हमारी किसान पंचायतें हुई हैं। पहले साउथ में हुई, यूपी में हुई, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी कई स्टेट्स में हमारी किसान पंचायतें, और ये लास्ट वाली जो है ये यहाँ पर हमने दिल्ली में की है। तो यहाँ से हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो बैठ के हमारी जो मसले हैं उनको हल करे। ऐसे जिस तरह से उन्होंने चलते हुए, जब बातचीत चल रही थी उस दिन, जब हमें उठाया गया उस दिन भी बातचीत चल रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारी बात हुई थी। तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 मई का जो समय दिया था उस पर उन्होंने मना कर दिया था बैठकर बात करने के लिए। तो हम यही आग्रह करने के लिए ये किसान महापंचायत की है कि जो हमारी वो मांगे हैं उनको बैठकर हल किया जाए। और जिस तरह से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी सभी जगह से, साउथ से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो एक बहुत बढ़िया संदेश हमने दे दिया है। मौसम खराब होने के बावजूद आपने देखा भारी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये थे हमारे साथ कुछ किसान मौजूद थे जिन्होंने बताया कि सरकार को इस मीटिंग के थ्रू बहुत अच्छा संदेश दिया गया है, जिससे कि सरकार आने वाले समय में एक मीटिंग करेगी और उस मीटिंग के बाद सरकार कुछ फैसले लेगी। कैमरामैन विनोद के साथ मैं संजय दिवाकर, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।